Hello everyone, welcome to our next live session. आई होप आपको रोज़ ये लाइव सेशंस देख के बहुत अच्छा लग रहा हो और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो, क्योंकि हम इसी तरह जुड़ते रहेंगे हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट, ताकि इंटरेक्शन होता रहे. मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं यहाँ इंग्लिश पार्टनर में एक सीनियर ट्रेनर हूँ. तो चलिए आज के लाइव सेशन से शुरू करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में काफ़ी कुछ हमने पहले जो लाइव सेशंस हो चुके हैं हमने उसमें बताया है, क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं. तो पहले हमने डिस्कस किया था मॉडल वर्ब्स जो थे कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, शल, विल. ये सारे जो मॉडल वर्ब्स है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए. लेकिन आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स, कि इनके यूजेस क्या है, इन्हें कहाँ और कैसे यूज किया जाता है. चलिए शुरू करते हैं. अ मॉडल वर्ब इज यूज्ड अलोंग विद द मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ मॉडल वर्ब यूज होता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और नेसेसिटी. ये चारों चीज़ों के लिए मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं. पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी एंड परमिशन. फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टेटमेंट यू मस्ट लीव, यू मस्ट लीव, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसमें जो हमारा मॉडल वर्ब है वो क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है मस्ट. और इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर नेसेसरी है जाना, नेसेसिटी इंडिकेट करता है, क्योंकि मस्ट यूज किया गया है तो इसलिए जाना नेसेसरी है. यू मस्ट लीव. ठीक है. द मॉडल वर्ब विल इज यूज्ड टू फॉर्म द फ्यूचर टेंस इंडिकेटिंग एन एक्शन दैट हैज नॉट येट अकर्ड. तो विल जो मॉडल वर्ब है हमारा वो फ्यूचर बताने के लिए यूज होता है कि आगे जाकर जो होगा. I will clean the room. तो I will clean the room जब हम कह रहे हैं तो वो आगे जाके होगा, फ्यूचर में होगा. तो यहाँ पर इसलिए हम will यूज कर रहे हैं और will हमारा मॉडल वर्ब है. फिर ओके, मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड अलोंग विद द मेन वर्ब. ठीक है. In sentences containing modal verbs, the main verb typically takes the infinitive form. Modal verbs come before the main verbs and never change form. तो modal verbs जो होते हैं वो main verb से पहले आते हैं सेंटेंस में और उनका फॉर्म कभी चेंज नहीं होता, फॉर्म हमेशा वही रहता है. मॉडल वर्ब्स का फॉर्म कभी चेंज नहीं होता और वो मेन वर्ब से पहले आते हैं सेंटेंस में. जैसे कि आई माइट वॉक to work today. I might walk to work today. तो might यहाँ पर हमारा मॉडल वर्ब है और मेन हमारा walk हमारा मेन वर्ब है. I might walk to work today. तो might जैसे कि आप देख सकते हैं walk से पहले आ रहा है सेंटेंस में और इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा. You may have as many cookies as you like. तो मे हमारा मॉडल वर्ब है और हैव हमारा मेन वर्ब है. तो मे यहाँ पर हैव से पहले आ रहा है. यू मे हैव एज मेनी कुकीज एज यू लाइक. लीना मस्ट ऑर्डर टिकट्स इन एडवांस. लीना मस्ट ऑर्डर टिकट्स इन एडवांस. तो मस्ट यहाँ पर मॉडल वर्ब है और ऑर्डर यहाँ पर मेन वर्ब है. ठीक है. तो हमारे पास एक टेबल है जहाँ पर सारे मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया गया है. तो हमारे मॉडल वर्ब्स क्या क्या हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ. कैन सबसे पहले हमारा मॉडल वर्ब है कैन. तो ये क्यों यूज होता है? टू इंडिकेट एबिलिटी, इंडिकेट पॉसिबिलिटी, इंडिकेट परमिशन और मेक अ रिक्वेस्ट. तो कैन इन चारों चीजों के लिए यूज होता है. एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी या फिर रिक्वेस्ट के लिए. जानवी कैन प्ले द गिटार.
मतलब ये एक एबिलिटी है, जानवी गिटार बजा सकती है। एबिलिटी मतलब कुछ कर सकती है वो दिखाने के लिए। फिर यू कैन बोरो दैट बुक, कैन आई हैव सम वाटर, ये एक रिक्वेस्ट है, कैन आई हैव सम वाटर। तो ये सारी चीजों के लिए हम मॉडल वर्ब कैन यूज करते हैं। कुड हम किसके लिए यूज करते हैं? कुड क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, तो उसके लिए एक जगह हम कुड यूज कर सकते हैं। जैसे कि शी कुड स्पीक फ्रेंच, शी कैन स्पीक फ्रेंच मतलब अभी वो फ्रेंच बोल सकती है। कुड मतलब पहले बोल सकती थी, तो शी कुड स्पीक फ्रेंच, दैट इज वन वे ऑफ यूजिंग कुड। टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, यू कुड बिकम अ शेफ मतलब पॉसिबल था कि आप शेफ बन सकते थे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड यूज होता है। मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड यूज करते हैं। कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, इंडिकेट पॉसिबिलिटी एंड टू मेक अ रिक्वेस्ट, ये तीनों के लिए हम कुड यूज करते हैं। मे हम किसके लिए यूज करते हैं? मे टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी अगेन, डाना मे अराइव लेट मतलब डाना लेट आ सकती है। टू इंडिकेट परमिशन, यू मे एंटर, यहाँ हम परमिशन दे रहे हैं, यू मे एंटर। मेक अ रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट, मे आई रिस्पॉन्ड, जब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो तब हम मे यूज करते हैं। तो पॉसिबिलिटी, परमिशन और फॉर्मल रिक्वेस्ट, ये तीनों के लिए हम मे यूज करते हैं। माइट क्यों यूज होता है? माइट का यूज है टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। आई माइट ऑर्डर पिज्जा मतलब मैं शायद पिज्जा ऑर्डर करूंगी। मस्ट किसके लिए यूज होता है? टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन मतलब कुछ होना जरूरी होता है, ऑब्लिगेटरी है, तो उसके लिए हम मस्ट यूज करते हैं। साइकिलिस्ट मस्ट वेयर हेलमेट्स मतलब जो साइकिल चलाते हैं उनको हेलमेट पहनना ही चाहिए, मस्ट वेयर हेलमेट्स, तो यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन है। इंडिकेट लाइकलीहुड, यू मस्ट बी वेरी प्राउड मतलब तुम बहुत प्राउड होगे, तो लाइकलीहुड मतलब कुछ होने के चांसेस। शल किसके लिए यूज होता है? टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन, नॉर्मली यूज्ड ओनली विथ आई एंड वी, तो आई एंड वी के साथ ही शल यूज होता है, बाकी किसी के साथ यूज नहीं होता। तो और शल एक फ्यूचर एक्शन दिखाने के लिए यूज होता है। आई शल अटेंड द फंक्शन। वैसे आस्क अ क्वेश्चन, तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब भी हम शैल यूज कर सकते हैं। शैल वी अरेंज अ मीटिंग, शैल वी अरेंज अ मीटिंग। फिर है हमारे पास शुड, शुड किसके लिए यूज होता है? टू मेक अ सजेशन, जब हम किसी को सजेशन देना चाहते हैं तब हम शुड यूज करते हैं। जैसे कि यू शुड वॉच दैट फिल्म, इंडिकेट लाइकलीहुड, तो सजेशन देने के अलावा हम लाइकलीहुड के लिए भी शुड यूज करते हैं। टॉम शुड बी एट द ऑफिस, टॉम शुड बी एट द ऑफिस मतलब अब तक टॉम ऑफिस में होगा। विल हम किस लिए यूज करते हैं? विल टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट, तो फातिमा विल बुक द वेन्यू, फ्यूचर में फातिमा वेन्यू बुक करेगी, फ्यूचर एक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फातिमा विल बुक द वेन्यू। या फिर विल हम क्यों यूज करते हैं? टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, विल यू क्लोज द डोर या फिर विल यू गेट द डोर, तो उसके लिए भी हम विल यूज करते हैं टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड हम क्यों यूज करते हैं? वुड का यूज है, इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शी वुड ऑफन वर्क लेट, शी वुड ऑफन वर्क लेट। या फिर टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू कॉल बैक लेटर, वुड यू कॉल बैक लेटर, तो वुड भी हम ये दोनों चीजों के लिए यूज करते हैं। तो कितने मॉडल वर्ब्स हमने डिस्कस कर लिए? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शल, शुड, विल, वुड। तो ये 9 मॉडल वर्ब्स जो है हमारे पास,
ये किस किस जगह पर यूज होते हैं अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आज सीख लिया कि कहाँ कहाँ कौन सा मॉडल वर्ब यूज होता है। तो अब इन सारे वर्ब्स को लेकर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में, आप इजीली इनका यूसेज समझ पाएंगे। आई होप आपको ये यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये सारे वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस देखते रहिए, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारा जो चैनल है इंग्लिश पार्टनर हिंदी, उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।